हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और एल एल बी के स्टूडेंट जिनका लॉ ऑफ क्राइम जो है आई पी सी 1860 सब्जेक्ट है, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में जो 70% मार्क्स की गारंटी देता है, उस सीरीज़ में आज हम फिफ्थ सेमेस्टर्स का वीडियो लेके आए हैं आई पी सी का। तो एग्ज़ाम में यही आएगा, मेरी गारंटीड है। मेरा नाम मुकेश किरार है, मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ लॉ के लिए, आप सबके लिए। तो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू परसिस्ट कर रहे थे कि सर लॉ ऑफ क्राइम का आईपीसी का वीडियो बनाइए। तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर दूँ। अगर ये आप सारे क्वेश्चन कर लेते, थोड़े से क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आईपीसी के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो मेरी गारंटी है कि इसके बाहर से एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इससे बड़ी गारंटी तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन सीरीज तैयार हो कि आपको ज़्यादा पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत ना पड़े। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आंसर जो है आपको स्टैंडर्ड आंसर लिखने, अप टू मार्क आंसर लिखने। तो आंसर्स पे थोड़ी सी आप मेहनत करें, क्योंकि अगर आप अच्छे आंसर लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग में थोड़ी सी मेहनत करें और आंसर अच्छे से तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको करने से आप 70% मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एनुअल एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और 20 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है ये। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कीजिए क्राइम को, डिस्कस कीजिए डिफरेंट स्टेजेस अप टू द कमिटिंग ऑफ द क्रिमिनल एक्ट। डिस्कस करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो क्राइम को डिस्कस करना है, इसमें आपको बताना है कि क्राइम के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। 10-20 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा, डिफाइन करें कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड का मर्डर नहीं होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड द ग्रीवियस एक्ट। सिंपल और ग्रीवियस एक्ट्स को बताइए। व्हेन डज इट ऑफेंस अमाउंट टू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। कब सिंपल हर्ट जो है वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में चेंज हो जाता है। डिफाइन कीजिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को, और डिस्टिंग्विश कीजिए इन दोनों के बीच में। छठा क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है ये बताना है आपको, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंसेस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अबडक्शन। तो लॉफुल गार्जियनशिप अबडक्शन से किस तरह से अलग होती है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके अलावा किडनैपिंग क्या है, उसके एसेंशियल फॉर्म्स क्या क्या, डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं किडनैपिंग के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन कीजिए डिफॉर्मेशन को और डिस्कस कीजिए इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या है डिफॉर्मेशन के। तो लॉ ऑफ क्राइम के टोटल 8 क्वेश्चन हमने इस स्लाइड में कवर किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको एग्जाम में करके जाते हो डेफिनेटली आपको पास होने से क्या, अच्छे मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। 70% मार्क्स की मेरी गारंटी अगर आप इसको करके जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगली स्लाइड में हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए लॉ ऑफ क्राइम यानी कि आईपीसी के। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज चीटिंग। चीटिंग क्या होती है, ऑल्सो डिस्कस करें ऑफेंसेज ऑफ चीटिंग डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है, when the offense of the theft become extortion। थेफ्ट कब एक्सटॉर्शन में चेंज हो जाता है। रॉबरी और डकैती क्या होती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ये आपको बताना है, इसमें डिफरेंशिएशन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, पॉइंट आउट कीजिए डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। वेदर द मिस्टेक ऑफ लॉ इज अ गुड डिफेंस, इफ नॉट वाई। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ को हम गुड डिफेंस कहें तो क्या ये सही होगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड बिलो द 7 ईयर ऑफ एज।
जो भी बच्चा 7 साल से छोटा है अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। डिस्कस कीजिए, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 12? क्या कोई डिफरेंस होगा अगर बच्चे की एज 12 साल हो जाए तो? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज अबेटमेंट? अबेटमेंट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज लायबल एज एन अबेटर। कब एक पर्सन को आप अबेटर कह सकते हैं? हु इज एन अबेटर? अबेटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में, व्हेन डज ही बिकम लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड और इवन नॉट कमिटेड? कब उसके द्वारा किए गए ऑफेंस के लिए वो जिम्मेदार होगा, कब नहीं होगा, ये बताना है आपको। टोटल क्वेश्चन आपके कवर हो गए 15। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो तैयारी में लग जाइए, डेट शीट के आगे पीछे तो होती रहेगी लेकिन तैयारी तो हमें करनी है। और वैसे भी अब एग्जाम का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही आ चुका है। तो स्टूडेंट इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाएं। एक ओपन डिस्कशन भी मैं करूंगा अभी थोड़े दिन में, वो भी आपको जल्दी ही मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और 20। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया आपके लिए, लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 10 और 20 मार्क्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिस्कस करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? व्हेन अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एक्ट ऑफ अनदर मेंबर। कब अनलॉफुल असेंबली जो होता है उसका मेंबर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे व्यक्ति के एक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डिस्कस करें डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है और एक डिसाइडेड केसेस की हेल्प से बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हेन डज अ पर्सन बिकम लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट। एक व्यक्ति कब लायबल होता है क्रिमिनल एक्ट डन बाय द अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए एक्ट के लिए। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी। तो 34 और 149 जो आईपीसी के इसको भी डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा। एक्सप्लेन करें द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी में क्या डिफरेंशिएशन है ये बताना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट एक्सटेंड अप टू कॉजिंग डेथ। तो डेथ कब हो सकती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से डेथ को डेथ माना जाता है, ठीक है। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के केस में कब हमें मौत मतलब किसी को मारने के अलाउड हो जाता है, लेकिन कब होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन है कि भी क्रिमिनल लाइबिलिटी को कर देता है, क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म कर देता है, तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिस्कस द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इंक्लूडिंग द इंसैनिटी कॉज्ड बाय ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि डिफेंसेस क्या इंसैनिटी की, इंसैनिटी क्या होती है और ड्रंकनेस को इंसैनिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इंटॉक्सिकेशन को बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है, कब एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी या डकैती में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज रॉबरी। रॉबरी क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल इंटीग्रेंट्स ऑफ रॉबरी। और रॉबरी के एसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या है। व्हेन डज रॉबरी बिकम डकैती, कब रॉबरी जो है वो डकैती में चेंज हो जाती है। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के, जो मैंने कोशिश की है कि 10 और 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तैयार किए जाएं और आपका एग्जाम में कुछ भी ना छूटे, ऐसे मेरी कोशिश है कि सब कुछ इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में आ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट अ नोट ऑन सेडिशन। सेडिशन क्या होता है ये बताना है आपको। व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन इन द आईपीसी। आईपीसी में सेडिशन के लिए क्या पनिशमेंट है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया आपके लिए लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट इज मेंसरिया। मेंसरिया क्या होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गुड फेथ कंसेंट इज अ गुड डिफेंस इन द क्रिमिनल केस कमेंट। क्रिमिनल केस में जो गुड फेथ होता है, कंसेंट होती है, वो एक गुड डिफेंस भी होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस है, डिस्टिंग्विश करना है आपको बायगैमी को और एडल्ट्री को, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हमें राइट्स और अफरे के ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं, मेरी गारंटी है कि 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम में यही आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप डेफिनेटली निश्चिंत होकर सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। 29 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर आप तैयार करोगे विद इन 3 डेज आप ये कोर्स तैयार कर सकते हो। तो 3 डेज की पढ़ाई से आप इसको आईपीसी को क्लियर कर लेंगे।
डेट शीट आगे पीछे जा रही है, इसके चक्कर में मत पड़े। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप मान के चलेंगे एग्जाम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले हैं, उसी तरह से आप तैयारी अपनी करते रहें। तो आज वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी के। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके सारे के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को वायरल कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है 5th सेमेस्टर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। प्रेस कर दें मेरे बेल आइकन को भी, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जल्दी से आप देख पाएंगे। तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो आंसर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में एक रीजनेबल प्राइस पर। वीडियो लेक्चर भी हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811948855। मुझे कॉल बहुत कम करें क्योंकि मेरी क्लास चलती रहती है तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। आप मुझे मैसेजेस करें, मेरे को जैसे ही फर्स्ट फ्री अटैम्प्ट मिलेगा वैसे ही मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ईमेल करें, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप krar29.mukesh@gmail ID, ये मेरा @gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। तो आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें, अधिक से अधिक स्टूडेंट ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।